वो एक ना वीडियो बनाई रेस्टोरेंट की, अब उन्होंने नॉन वेज प्लेटर खड़ा कर दिया जी आगे, इतनी सारी चीजें रख दी। अब मैं खा रहा हूं पनीर, दिख रहा है वहां पे नॉन वेज से एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी बर्ड्स को आजाद करते हुए। यार वो मेरा दिल था यार, मुझे अच्छा काम करना अच्छा लगता है। लोगों ने वो वीडियो एक दिन पहले वाली उठाई। एक तरफ से आप आजाद कर रहे हो और दूसरी तरफ उनको पकड़ पकड़ के खुद खा रहे हो। मेरी माँ ने सबसे मजेदार चीज क्या सिखाई, 10 अब जो भी कमा रहे हो उसका 10% अच्छे कामों में दे दो। मेरी डोमिनोज वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई, सबने देखी इंडिया में। एक मेरी वो वीडियो जिसमें मैं 5 स्टार होटल में बच्चों को लेके गया था, सबने देखी, लाइक है ना एग्जांपल। अब क्या हुआ, डोमिनोज से फोन आता है मुझे, ठीक है, कि हम किसी को ऐसे मना नहीं करते अंदर आने। ह्यूमन ने रेप कर दिया लड़की का, तो क्या सबको अंदर डाल दोगे कि जिसने किया उसको डालते हो? लोगों को खुश करने के लिए मत जियो, क्योंकि लोगों को खुश करोगे तो तुम्हारी खुशी कभी नहीं आएगी। आज तेरा एक हाथ कुछ करेगा और लोग कहते हैं दूसरे को भी नहीं पता लगना चाहिए। अबे क्यों नहीं पता लगना चाहिए? अगर एक हाथ का दूसरे हाथ को पता लग जाए तो शायद दूसरे में भी दिल कर जाए वो करने का। क्या एंड गोल क्या है आपकी लाइफ का? मतलब मजे करना जिंदगी में आया है। अरे मजे करने आया हूं मैं लाइफ में, कोई एंड गोल नहीं। एंड क्या होता है? ना कोई गोल है ना कोई एंड है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट पदी। द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इज लेट्स टॉक एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे तो बात करनी मुश्किल है, बट जो आप काम कर रहे हो वो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो शायद अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। आज के स्कूल्स में हम जब डील करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कूल्स को ना ये सिखाने के लिए भी एक कंपनी को हायर करना पड़ रहा है। एम्पैथी, सिंपैथी, कैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप गोल ओरिएंटेड बन सकते हो, जो कि एक ह्यूमन नेचर होता है। और आपका पूरा का पूरा अगर हम अंडरस्टैंड करें जर्नी अभी तक जो सोशल मीडिया पे दिखती है, वो ये दिखती है कि यू आर सो एम्पैथेटिक, यू आर सो करेजियस टू डू थिंग्स। अभी आप डॉग्स के ऊपर कैंपेन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना स्किल्स सिखाने के लिए स्कूल को जस्ट इमेजिन एक कंपनी हायर करनी पड़ रही है। तो बीइंग अ ह्यूमन आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेके? कैसे ये इनबिल्ट होना चाहिए या फिर कैसे ये इनहेरेंट होना चाहिए? देखो ऐसा है अक्षय, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। कहते हैं कि मतलब ठीक है, एजुकेशन इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग में तो स्कूल में फर्स्ट आने की आदत थी, पढ़े लिखे उतने को हैं, लेकिन इतने नहीं है कि हमने कोई बहुत सारी डिग्रीज ले लिया, ये ले लिया। ये जो एजुकेशन है ना, बड़ी हैरानगी की बात है। सबसे पहले तो मुझे ये सरप्राइजिंग अभी लग रहा है कि जो आपने बोला कि स्कूल में एम्पैथी सिंपैथी के लिए भी सिखाने के लिए मतलब ये एक सब्जेक्ट बन चुका है। मतलब दैट्स रियली भाई, ये सब्जेक्ट तो बन गया है, स्कूल खुद नहीं सिखा पा रहा, उसको हायर करना पड़ रहा है। लेकिन यू नो व्हाट, ये स्कूल का काम नहीं है। ये आता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ये आता है हमारी फैमिली कल्चर से। ये आता है कि जब एक बच्चा एक फैमिली में बड़ा होके पैदा होके बड़ा हो रहा होता है, तो उसके घर पे कैसा माहौल है, उससे उसको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कहते हैं घर में दादी दादा बड़े ज़रूरी होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सिंपैथी एम्पैथी सबसे पहले वो लोग सिखाते हैं, फिर आपके माँ बाप, ठीक है, फिर वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसकी भी प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं देखता आ रहा था, मेरे दादाजी कहीं पे भी जाते थे, वो किसी को भी अगर कोई आता था, है ना, उसको पकड़ के खाना खिला देते थे, है ना। मेरे नाना जी, उनके घर में कभी भी किसी ने आना, ठीक है, उन्होंने खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देना। मेरी माँ, हमारे घर में कोई भी आ जाए, वो लड़ता रह जाए, हार जाए, मेरी माँ ने उसको कभी चाय पिए बिना या खाली पेट वापस नहीं जाने दिया। मेरे डैड, मतलब बहुत ही, वो तो एक देवता रूपी इंसान है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा मेरे साथ या किसी के साथ भी बात की। क्या है, हम देखते किसको हैं? अपने पेरेंट्स को, वो किसी से क्या बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। उसमें भी यही बातें चल रही हैं, यार उसका फायदा हो जाए, ओदा भला हो जाए, उसका फायदा हो जाए। कभी भी हमारे घर में जो मैंने देखा वो देखा, हर टाइम फायदे की बात हो रही है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से अपना शेयर करूंगा। तो बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट आपको बोला जाता है कि आप एक फेमस हो गए इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ लोग आपको जानते हैं। ये थॉट प्रोसेस कैसे आया कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है? बिकॉज आप इवेंचुअली एक बिजनेसमैन हो। सीरियसली बोलूं तो कोई ऐसा थॉट कभी आया ही नहीं था।
मेरा शुरू से एक सिंपल नेचर है, किसी भी काम में गो विद द फ्लो। मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूं, तो मुझे समझ में आता है यार तेरे दिल में कुछ आ रहा है ना तो कर दे, उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस नहीं देखता मैं, तो कर दे, तेरे दिल में आ गया और अच्छी चीज है। अब लोग जो आपका जो सवाल है वो लोगों की तरफ से ये हो सकता है कि आपने इसके ऊपर वीडियोस क्यों बनाई, मैं आने वाला था इसके राइट। yes. तो आपने इसके ऊपर वीडियोस क्यों बनाई, क्योंकि Normally- उस पे बड़ा कुछ बेस्ड हो जाता है। नॉर्मली बोला जाता है कि आप डोनेशन करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं होना अरे चाहिए। नॉर्मली तो बड़ा कुछ ऐसा बोला जाता है ना। देखो मैं तो कहूंगा बड़ा कुछ बोला जाता है। अभी बड़ा कुछ बोलने में मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरे को तो अपने हिसाब से चलना है ना, मेरी लाइफ है यार। और मुझे तो एक ही चीज सिखाई गई है कि यार जी के आया या काट के, कि भगवान के पास जाओगे दो ही बातें पूछेगा, जी के आया या काट के। तो भैया जिद्दां दी दित्ती सी, ये तो नहीं कहना ना कि कट के आया। तो मैं तो जी के आया हूं। अब मेरा जीना ऐसा है, मेरा बेसिक डिफॉल्ट नेचर ऐसा है कि जो मुझे अच्छा लगता है और मैं शीशे के आगे खड़ा होकर वो पूछ लूं कि ये अच्छा है या नहीं है, और जवाब आ जाए ना ये बहुत अच्छा है, तो फिर मैं नहीं देखता कि लोग क्या कहते हैं। फिर तो मुझे इतना समझ में आता है कि ये अच्छा काम है, करते। तो अब यही बात वीडियोस की, राइट। हम ना एक फॉर्मूला में पड़ गए जिसमें ये बोला जाता था कि यार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। बट अगर यही देखें तो 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 + 2 8 होता है। वही 4 लेवल पे 8 आता है और वही 4 लेवल पे 16 और 32 तक आ जाता है, राइट राइट। अभी बड़ा कौन, 8 या 32? ऑफ कोर्स 32। ऑफ कोर्स 32। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि भाई आज तेरा एक हाथ कुछ करेगा और लोग कहते हैं दूसरे को भी नहीं पता लगना चाहिए। मुहावरा तो ऐसा ही है ना। yes. अबे क्यों नहीं पता लगना चाहिए? अगर एक हाथ का दूसरे हाथ को पता लग जाए तो शायद दूसरे में भी दिल कर जाए वो करने का। तो एक हाथ कुछ कर रहा है वो बढ़िया, या 2 कर रहे हैं तो कुछ बढ़िया। अच्छा काम। अब अच्छा काम जितना फैले, जितना बड़ा हो, उतना अच्छा या बुरा? तो सिंपल सा आंसर है यार, लोगों को मैंने अपनी जर्नी, मुझे जो अच्छा लगता था मैंने दिखाया, और नेचुरल है, इसमें कुछ बनावटी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ मैंने किसी को बोला यार एक चल वीडियो बना दे यार, उसने वीडियो बनाई, मैंने तो भगवान के आगे सिर्फ ये अरदास करी, हे प्रभु हे परमात्मा, ये वीडियो अगर कोई 10 लोग देखें, कितने 10 लोग देखें, तो उनमें भी ये भावना जगाना कि हाय ये बेचारा कितना लाचार है, इसकी भी कोई मदद हो सके। अरे पहली वीडियो ही 100 मिलियन व्यूज हो गई। उससे क्या इंडिकेशन मिलता है आपको भगवान से? कीप गोइंग ऑन दिस जर्नी, गो विद द फ्लो। और ये अच्छा काम है। आपको पता है पहली वीडियोस ने मुझे 1 मिलियन फॉलोअर भी दिए। 1 मिलियन फॉलोअर लोगों का सपना होता है। वो फॉलोअर के लिए काम नहीं था, मेरे लिए तो सरप्राइज और शॉक ही था फ्रैंकली, कि रातों रात आपके 2 दिन में 1 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। उससे ज्यादा अच्छा क्या था, लाखों लोगों के मैसेजेस बच रहे हैं जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। तो ये क्या एक्नॉलेजमेंट नहीं है? रील और रियल में डिफरेंस है ना। तो अभी आपने बोला कि लोग जुड़ना स्टार्ट हुए, क्या वो सिर्फ रियल में जुड़े हैं कि रील के फॉर्मेट में जुड़े हैं? देखो ऐसी स्टोरीज आई हैं आपके पास? लेट्स एग्जांपल मैं बात करता हूं, मेरी डोमिनोज वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई, सबने देखी इंडिया में। एक मेरी वो वीडियो जिसमें मैं 5 स्टार होटल में बच्चों को लेके गया था, सबने देखी, लाइक है ना एग्जांपल। अब क्या हुआ, डोमिनोज से फोन आता है मुझे, ठीक है, कि हम किसी को ऐसे मना नहीं करते अंदर आने के लिए, जिससे वीडियो में उन्होंने बच्चों ने बोला। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे क्या सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि आपके लिए ऐसे कोई भी बच्चे अगर कभी भी कोई चीज में आए तो हम उनको फ्री में पिज्जा खिलाना पसंद करेंगे, उनकी CSR होगी या कुछ भी होगी। ओके, राइट। लेकिन आप मजेदार चीज देखो इसके पीछे क्या हुई। अगर वो डोमिनोज का एग्जाम्पल सेट हुआ तो मुझे लोग टैग कर करके हजारों में बोल रहा हूं मैं, कुछ 200, 400, 500 नहीं, हजारों में लोगों के टैग्स आए। ऐसे ही वो कभी 2 बच्चे, कोई 4 बच्चे, कोई 5 बच्चों को लेके डोमिनोज में ही गया। अगर वो किसी और जगह लेके जाता तो वो भावना थी, लेकिन आप देखो ना, उसने एक चीज को रेप्लिकेट किया, ट्रेंड सेटर बन गया वो ट्रेंड बना कि लोग उठा के उन्होंने डोमिनोज देखा तो वो डोमिनोज में ही लेके गए पिज्जा खिलाने के लिए बच्चों को, अंडर प्रिविलेज्ड है ना बच्चों को। तो उससे क्या हुआ, समझ में मुझे क्या आया? मैं तो पॉजिटिव आदमी हूं, मैं फुल्ली पॉजिटिव आदमी हूं। मुझे एक ही चीज समझ में आई कि जो लोग देखते हैं वो करते हैं। राइट।
और अगर उसमें उनको अच्छा लगा, उनकी फीलिंग्स, उनको अंदर से आवाज आई, तो उन्होंने सेम डोमिनोज में रेप्लिकेट की। फिर मैंने दूसरा ट्रायल कर लिया। अब वो ट्रायल क्या था यार, मुझे बच्चे मिलते हैं एक्चुअल में चौक में, वो मेरी गाड़ी साफ करने आते हैं। अब वो बेचारा एक छोटा सा बच्चा बोलता है भैया भूख लगी है, वो एक रेडी खड़ी है, ठीक है, वो एक 5 स्टार होटल है, उसके बाहर एक रेडी खड़ी है, वहां से खाना खिला दो। अरे मैंने कहा चल फिर तू गाड़ी में बैठ। अभी वो गाड़ी में बच्चा बैठ रहा है, उसके लिए वो लाइफ का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि वो गाड़ी में ही नहीं बैठा कभी। अभी वो गाड़ी में बैठ रहा है, उसका पहला एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है वो 4-5 बच्चों का। फिर मैं देखता हूं कि वो गेट पे खड़ी है 5 स्टार होटल के। मेरा कोई प्लान थोड़ी ना था यार कि उनको 5 स्टार लेके जाना है, ये तो गो विद द फ्लो हो गया। मुझे 5 स्टार का गेट दिखा, मैंने ड्राइवर को बोला यार यही अंदर ही ले ले, कि बच्चों ने खाना ही खाना है तो चल आज ये मेरे साथ ही खाना खा लेंगे, इसी बहाने मैं भी डिनर कर लूंगा। मेरा कोई डिनर का प्लान भी नहीं था। उनके साथ हम 5 स्टार होटल के अंदर चले जाते हैं। देखो अंदर से तो घबराहट होती है कि होटल वाले अंदर आने देंगे भी कि नहीं, कि यार देखो अगर वो मुझे मना कर देंगे कि अंदर नहीं जाने देंगे, एक बार तो दर्द होगी ना, लेकिन फिर भी यार उन्होंने मना नहीं किया, तो ये भगवान ही कराता है ना। हम बच्चों के साथ अंदर जाते हैं, 5 स्टार होटल में बच्चे खाना खाते हैं। आपको पता है यहाँ कितना सुकून मिलता है, कितना मजा आता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता गुड फीलिंग कि यार आपने उन बच्चों का सपना पूरा कर दिया जिनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, जो कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। आपने ना ये अभी मेरे माइंड में एक थॉट में क्वेश्चन था जो चेंज कर दिया अभी आपने क्वेश्चन जी। वो क्वेश्चन ये था कि क्या होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन हेल्प में बिलीव करते हैं लोग जी। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एक दिन पिज़्ज़ा खिला के उनको मैंने खिलाया, मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि उससे फायदा क्या। आपने तो एक दिन पिज़्ज़ा खिलाया, फायदा क्या उसका। अब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था विच आई वांट टू आस्क यू, बट अब क्वेश्चन मेरे माइंड में ना चेंज हो गया दूसरी साइड। बोला जाता है कि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब रह जाता है और अमीर का बच्चा अमीर होता जाता है। उसका रीजन क्या है? शायद मौका ही नहीं मिलता देखने का, कभी किसी ने देखा ही नहीं 5 स्टार दिखता कैसा है, तो लाइफ में गोल ही नहीं बन पाया ना। गोल नहीं बन पाया। कहते हैं ना वो बड़ा एग्जांपल सेट हुआ कि अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, आपके पास पैसे हो या ना हो, एक बार बिजनेस क्लास में जाओ, उसके बाद आप बैठ नहीं सकते इकोनॉमी में, उसके बाद आप बैठ नहीं सकते ना। तो यही एक इंस्पायरिंग मॉडल बन जाता है उन बच्चों के लिए जो अभी देखो हमारे तो भारत का भविष्य है वो, एब्सोल्युटली ठीक है ना। तो उनके कहीं ना कहीं तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा, और मैं आपको यकीन मानना इनमें से ही कोई आने वाला बिलियनेयर होगा। ऐसे ही होता है, उसके सपने बड़े हो जाते हैं। उस सपने को स्पार्क कब मिल जाए कुछ नहीं पता होता। हमें भी ऐसा ही मिला है, आपको भी ऐसे ही मिला होगा, हर किसी को स्पार्क ऐसे ही मिलता है। नहीं, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ये चीज। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तब इतना पैसा नहीं होता था ऑफ कोर्स। अब पिछले 2 साल से जब से मैंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना, मुझे इकोनॉमी में जाने के लिए ना प्रॉब्लम होने लग गया माइंड में। अब बिजनेस क्लास में जाने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, इवेंचुअली आपके गोल्स बड़े हुए तो आपका विजन बड़ा हुआ ना। जैसे कहते थे ना, मैंने अपनी पहली गाड़ी दी, ठीक है, उसके बाद किस्तें भरने के लिए कमाना पड़ा, एग्जैक्टली, ठीक है, दूसरी भी आ गई, ऐसी 6 हो गई, ठीक है, वो किस्तें भरते भरते काम बड़ा हो गया, और आज इतना बड़ा हो गया कि मतलब तो ये एक स्पार्क ही है, वो हम कहते हैं ना किक लग गई है ना, तो ये किक है लाइफ में। तो ये वो मौका है। मैंने आपको बताया दूसरी वीडियो जो ये 5 स्टार वाली वायरल हुई, उस पर भी 100 मिलियन के आसपास व्यू आए। लोगों ने सेम रेप्लिकेट करा, 5 स्टार होटल्स में लेके गए। मैंने स्टारबक्स के साथ उसके बाद तो मेरा ये था यार कि ये कर, क्यों? आपने एक को खिलाया, राइट, लेकिन लाखों लोगों ने अगर एक को खिलाया तो कितने लाखों का सपना पूरा हुआ, कितने लाखों का पेट भरा। बट शुरू कैसे हुआ? एक से। इस करके वीडियो बनाना जरूरी समझा मैंने कि इसको जो जहां जाता है जाने दो। आज लोग देखो, कई लोग मिलते हैं, बड़े बड़े स्टार्स मिलते हैं, वो कहते हैं आप ट्रेंड सेटर हो। आपने फिलैंथ्रोपी का इंडिया में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया कि आपको देख के हजारों लाखों लोगों ने कंटेंट इस पे बनाना शुरू कर दिया। अरे यार तो क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है, कितना फैलना शुरू हो गया, तो मूवमेंट हो गई ना। लोगों के दिल में जो आवाज थी वो और ज्यादा इमोशनली लोग बॉन्ड होके अच्छा काम करने लग गए। तो यार मेरे को तो यही समझाया गया है कि दुनिया में 50% लोग पॉजिटिव हैं और 50% लोग लेस पॉजिटिव हैं। तो मुझे तो पॉजिटिव वाला पसंद है, मुझे तो हर चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता है। कुछ भी हो, एक का भी भला हो,
अभी भी आपने नेगेटिव नहीं बोला, आपने बोला 50% पॉजिटिव है, 50% लेस पॉजिटिव है। तो वही बात है, एक ग्लास अगर आधा पानी है उसको देखने के दो तरीके हैं, आधा ग्लास खाली है या आधा भरा हुआ है। दूसरा तरीका ये आधा भरा हुआ है और आधा और भरा जा सकता है। तो पॉजिटिविटी आप बिलीव करते हो? पॉजिटिविटी यस डेफिनेटली। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टूडेंट हूँ तो पॉजिटिविटी तो ब्लड में है ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मतलब अक्षय, मुझे तो ये समझ में आता है कि जिंदगी में कुछ करना हो ना तो सोचो ही मत, कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बीइंग में? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो अपने ऑडियंस के लिए तो क्या आप डिफाइन करते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्या इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी लाइफ में? कॉइन के दो पहलू, हेड और टेल्स, पॉजिटिव या लेस पॉजिटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सक्सेस, खुशियां, आपकी जिंदगी को पूरा करना, एक्सेप्टेंस मोड पे लेके जाना, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप समझ लो, हम कहते हैं जहन्नुम और जन्नत, तो ये जन्नत है। इतना फर्क है। हम कहते हैं स्वर्ग और नरक, स्वर्ग है। अगर वही है ना, जिसने जाना ही स्वर्ग में है उसको ये चीज अपने आप ही समझ में आ जाती है। बाकी यार देखो, एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव है मेरा। ठीक है, लोग कहते हैं और तुम सरदार हो, तो यार साइंस है। ठीक है ना, सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में जो मैंने पढ़ा, किस्मत से बड़ा कोई काम नहीं है। आपने ग्रंथ पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए मैंने। ठीक है, सच मानो मेरे को ये बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, किताबी कीड़ा हूँ, सब में पढ़ लिया। हर चीज में जो बताया गया है वो पॉजिटिविटी के ऊपर ही बताया गया है। अच्छे काम, अच्छा काम क्या होता है? अच्छा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अच्छा काम यानी कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी कि जन्नत का रास्ता। राइट। जब एक्सपेक्टेशंस रहेंगी नहीं लाइफ में तो खुशियां अपने आप आ जाती है। फिलैंथ्रोपिस्ट एक कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया, ये एग्जिस्ट करता मैंने था? कोई क्रिएट नहीं किया। मेरे पे यार तुम सारे ना मिलके मेरे पे नाम मत लगाया करो। एग्जिस्ट करता था आपने? मुझे तो वर्ड ही नहीं पता था फिलैंथ्रोपी कोई नाम की चीज होती है। लोगों ने आपको नाम दे दिया फिलैंथ्रोपिस्ट। एक कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत वायरल हुआ अभी, अगर आपको आइडिया हो। एक फूड फार्मर नाम का इंसान है, रेवन जी। उसने कॉन्सेप्ट बनाया कि मुझे बच्चों को अवेयर करना है रिगार्डिंग हेल्थ, कि शुगर कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, उसको आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसने एक शुगर बोर्ड बनाया जो उसने रिक्वेस्ट किया सबको कि ये स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करो, सारे प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स में, अपने ऑफिसेज में लोगों को बताओ कि एक स्प्राइट में कितनी शुगर है और कोका कोला में कितनी शुगर है और पानी में कितनी शुगर है, आपको शुगर नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक कॉन्सेप्ट बना, वो कॉन्सेप्ट वायरल हुआ, इंप्लीमेंट हुआ और पूरे इंडिया में लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया शुगर के बारे में। जी। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि स्कूल में ये एम्पैथी और ये सब सिखाने के लिए पूरा मतलब ड्राइव्स चल रही हैं, कंपनीज बन गई हैं, लोग लिटरली स्टार्टअप कर चुके हैं इसके ऊपर। हाँ, इसका आइडिया मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूल मुझे इनवाइट करते हैं अब इस चीज के ऊपर बात करने। तो आपने कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सोचा है, एक मूवमेंट चलाने का इंडिया में, कि ये बच्चों में, अब जैसे आपने बोला कि ये फैमिली से इनहेरेंट है, मैंने तो फैमिली से देखा है और मैंने भी जो आप बोल रहे हो मैंने भी वो चीज़ अपनी फैमिली में देखी है, मेरे घर पे भी ऐसा ही सिस्टम है। अब 95% फैमिलीज, और डेटा पता नहीं क्या बोलता होगा, शायद 98% फैमिलीज में ये सब कुछ नहीं है आज के टाइम पे, तो वो अब बच्चों में नहीं जा रहा। वो कैसे डेवलप किया जा सकता है इंडिया में, ये मूवमेंट कैसे डेवलप किया जा सकता है, बिकॉज इट कैन चेंज लॉट ऑफ लाइफ्स। देखो ऐसा है, एक इंसान क्या क्या करेगा, ठीक है, उसको घर भी चलाना है, बिजनेस भी करना है, और मैं कोई मूवमेंट वाला आदमी तो हूं भी नहीं यार। मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। अब आपने बोला इसको क्या सोचा है, सच बोलूं मैंने कुछ नहीं सोचा। भैया जिसको अच्छा काम करना है कर लो, जिसको नहीं करना मैं किसी को क्या ही बोलूं, क्योंकि मैंने ये देखा है किसी के कहने पे कभी इंसान चेंज नहीं होता। इंसान खुद बदलता है, उसके हालात इसको बदलते हैं। मैं जितना मर्जी किसी को समझा लूं कोई नहीं समझता भाई, उसके हालात उसको समझा देते हैं, उसका समय उसको समझा देता है। देखो मैं वेजिटेरियन आदमी हूं, मेरे सारे दोस्त नॉन वेजिटेरियन है, मैं बीच में बैठता हूं। स्टार्टिंग में क्या होता था, मेरा मजाक उड़ता था। आज भी ऐसा होता है, लोग जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ना वो वेजिटेरियंस का मजाक उड़ाते हैं। सेम वेज जो लेस पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मैंने डॉग्स वाली कुछ वीडियोस डाली हेल्प करने की, अरे मेरे कमेंट्स नीचे पता क्या आ रहे हैं,
लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते, फिर भी कमेंट। देखो लोगों का काम क्या है, कुछ तो करना है। कि नॉन वेजिटेरियन कहते ना कि एक साइड पे आप चिकन खा रहे हो और एक साइड पे आप, किसको क्या पता मैं चिकन खाता हूं कि नहीं खाता। जजमेंट फ्री की। अभी वेले बैठे हैं घर पे, कुछ है नहीं करने को, और यही वेले लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं। अगर ये ना हो तो हमारी वीडियोस वायरल कैसे हो, कंटेंट क्यों, है ना। तो ये उनको देखना है कि उनको अपनी जिंदगी बदलनी है या नहीं बदलनी। मैं थोड़ी ना उनकी जिंदगी चेंज करूंगा। आपने बहुत सही पॉइंट बोला, जजमेंट जो है ना, ये इज्जत। यार आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी जज करेंगे, कुछ करोगे तो भी जज करेंगे, करने दो। अपनी से देखो ना, मेरा खून कम हो रहा किसी के जज करने से, ठीक है ना मेरी आंख फड़कती किसी के जज करने से। ये चीजें जब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और ये सब, मैं पढ़ता ही नहीं ऐसे कमेंट्स मुझे दिखता ही नहीं है। अंडरस्टैंड करना। अगर क्या होता है, मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स से मेल आई, आपको भी पता है, ठीक है, अवार्ड्स मिले, पीछे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो बुलाते रहते हैं। मोस्ट लव्ड पर्सनैलिटी का अवार्ड, नो हेट्रेड कमेंट्स ऑन वीडियोस का अवार्ड। मतलब ये वो पेड अवार्ड्स नहीं है, ये फ्री में है। मतलब लोग जो एक्चुअल में देख रहे हैं, आप मेरे कमेंट्स के नीचे जाके देखोगे ना, आपको सिर्फ दिल दिखेंगे, ऐसे हार्ट्स दिखेंगे, प्यार दिखेगा, लोगों का धड़ाधड़ दिखेगा। ये पहली वीडियो है जो डॉग्स वाली बाय गॉड, लोगों ने दे कमेंट मारे, भाई तेरे को कुत्तों से इतना ही प्यार है ना तो अपने घर ले जा, सरकार बना दो मुझे, मैं ले जाऊंगा। बना दो मुझे सरकार, मैं ले जाऊंगा। अबे मेरा काम है, सरकार का काम है, ठीक है। तुम जू बनाते हो, ठीक है, तुम अलग अलग सेंटर्स बनाते हो, है ना। ह्यूमंस के लिए तुमने सारे सेंटर बनाए हुए हैं, ह्यूमन में जान है? उसमें कोई जान नहीं है। जिसने मुझे बनाया उसी ने उस डॉग को बनाया। क्रिएटर सेम है। उसने मेरे में एक जान डाली, उसमें भी एक जान डाली, क्रिएटर सेम है, बराबर किया उसने काम। उसने मुझे इंसान की शक्ल दे दी, उसको डॉग की शक्ल दे दी, शक्लें भी उसने बनाई, जान भी उसी ने डाली, ले भी वही लेगा। भैया तुम कौन होते हो जज करने वाले? हु आर यू टू जज? अबे मेरे को अगर पावर मिले, ये जितने लोग कमेंट करते हैं ना, आए वोट डाले मुझे, खड़े करा कर दे मुझे इलेक्शन में, बना दे मुझे सीएम, मैं बोलता हूं मैं ले जाऊंगा सारे अपने घर, मैं बनाऊंगा शेल्टर हाउस सबसे बड़ा। तो अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये सही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या आपको लग रहा है कि देखो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के ही लोग बोलते हैं यार ये बड़ा बुरा हो रहा है, और गवर्नमेंट के ही लोग बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है, इंप्लीमेंट भी उन्होंने कर दिया। देखो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिकल फैक्ट पे जाना चाहिए। प्रैक्टिकल फैक्ट ये है, अगर इंसानों में पागल होते हैं, आपने सुना है, उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल बनता है। एब्सोल्युटली। क्या उसमें सारे इंसानों को डाल दिया जाता है? जिनको रिक्वायर्ड है। हाँ बिल्कुल। जो डॉग्स बाइट कर रहे हैं उनको डालना चाहिए या सबको? नहीं, मैं कल एक वीडियो सवाल है मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं कल एक वीडियो देख रहा था किसी की, उसने बोला कि इंडियंस की मेंटालिटी ना चेंज करनी बड़ी मुश्किल है। अब क्या था उस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक रोड पे चलते हैं, हाईवे पे, आगे कुत्ता आ जाता है, एक डॉग आ जाता है, और गाली निकाल के बोलते हैं कि हमारी सरकार बकवास है। हाँ। दुबई में जाके देखो, यूएस में जाके देखो, कनाडा में जाके देखो, आप डॉग्स ऐसे दिखेंगे नहीं आपको। अरे वहां तो कुत्ता सड़क पे दिख जाए ना, वो उस दिन की वायरल वीडियो होती है। तो डॉग दिखेंगे नहीं आपको। तो ये डॉग को हटाना गवर्नमेंट का काम है। हाँ। अब दूसरे एंड पे उसने वीडियो में बोला कि अब जब डॉग्स को गवर्नमेंट हटा रही है तो फिर बोल रहे हैं सरकार क्यों कर रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है लोगों की तरफ से? यार मैंने आपको क्या बोला, हर किसी के दो माइंड है। आप जैसे ही अच्छा करोगे वो दूसरा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा ह्यूमन का, जैसे ही आप दूसरे काम पे आओगे ये वाला माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? अरे प्रोटेस्ट कहां हो रहे हैं, मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं बोलता, ये तो डॉग राइट्स के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये कोई गांधी मूवमेंट थोड़ी ना चल रही है यार। आजादी की लड़ाई, ये वो आजादी की लड़ाई नहीं है, ये एक इमोशंस की लड़ाई है, ये दर्द की लड़ाई है कि भैया उसमें भी जान है। देखो जो प्यार करता है डॉग से, तो गवर्नमेंट तो उनको शेल्टर में लेके, जो डॉग से, मैं आपको आंसर देता हूं, जो डॉग से प्यार करता है, ठीक है, उसके अंदर इमोशन किसके लिए है?
डॉग्स के लिए ऑफ ना, कोर्स, उस भगवान की दी हुई जान के लिए। बिल्कुल। वो डॉग की जगह अगर कोई और भी होता ना तो ऐसे ही होता तो ऐसे ही होता। ठीक है, अब जो लोग प्यार नहीं करते, अब वो गलत थोड़ी ना है। ऑफ कोर्स वो 50% वो और 50% वो है ना। भगवान ने बैलेंस बना के भेजा है, हर कोई सही है, हर किसी का माइंड जो उसका थॉट प्रोसेस बाहर आ रहा है वो सही है, गलत कोई नहीं है। लड़ाई किसकी हो रही है? विचारों की। ये गवर्नमेंट और पब्लिक की लड़ाई नहीं है, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक और पब्लिक की लड़ाई नहीं है, ये थॉट्स की लड़ाई है। अगर एक्चुअल में सोचो तो सब कुछ सही है। देखो, जिसके बच्चे को एक स्ट्रे डॉग ने काटा, उसके लिए तो वो गलत, उसको पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि यार उठाओ इसको। ट्रू, उसके लिए सब बराबर हो गए, उसके लिए सब बराबर हो गए वो स्ट्रे डॉग्स। ट्रू। उसने उसके प्रैक्टिकल फैक्ट में जाने की कोशिश नहीं की कि उस डॉग को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने वो बच्चे को काटा। ठीक है, कोई मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेवल डॉग्स में भी होता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, कोई बीमारी भी हो सकती है, रेबीज डॉग से आती है, कोई बीमारी है ना, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ह्यूमंस में बोलते हैं, ह्यूमन ने रेप कर दिया लड़की का, सुनते हैं हम। तो क्या सबको अंदर डाल दोगे कि जिसने किया उसको डालते हो जेल में? ऐसे तो फिर अगर कुत्तों की नजर से देखो तो हम वो जानवर हैं जिनको सबको अंदर डाल देना चाहिए, उनकी सरकार नहीं है बस, नहीं तो आज हमें ना अंदर डाल देते वो लोग। आप अंडरस्टैंड करो, उनका जोर नहीं चलता ना। आज अगर वो सारे इकट्ठे होके अपनी एक सरकार बना ले और निकल जाए हमें काटने के लिए, भैया भागते फिरेंगे हम, ये सच है। ह्यूमन को भगवान ने वो दिमाग दिया है, वो शक्ति दी है कि इसका सही उपयोग करो, सही इस्तेमाल करो और सही जगह करो, राइट। तो ये गलत नहीं है कि अगर सरकार ने या वो जज ने एक ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं है। वो एक का किया हुआ सारे डॉग्स बुक पर लोगों को ये भी डर है ना कि हमारी गवर्नमेंट सही से शेल्टर प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अरे लोगों की गवर्नमेंट चूज करते हैं यार, बाद में उसी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये खेल क्या इंडिया में। आपने बात करी, मैं दुबई होता हूं 15 दिन, अरे एक डॉग नहीं दिखता मुझे। कहां पे है वहां पे डॉग्स? दिखता ही नहीं है। अभी दिखा ना वीडियो में, एक वायरल हो गया, वो सड़क से निकला तो गाड़ियां रुक जाती हैं डॉग्स को क्रॉस करने के लिए। लॉ सबके लिए सेम है, सोचो। एब्सोल्युटली, ह्यूमन हो या डॉग हो, लॉ सेम है क्योंकि उसमें जान है। हमारे इंडिया में तो जैसे कुत्ते उड़ते हैं सड़कों पे खड़क। आप अभी दिल्ली से लुधियाना चले जाओ यार, रास्ते में दिख जाएंगे, कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग दिख जाएंगे, डॉग्स तो छोड़ो, उड़ा देते हैं लोग यहाँ पे, उस टाइम दर्द नहीं आता। तो ये इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं है, अपना अपना माइंड थॉट प्रोसेस है। मैं ये कहूंगा, हां अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो उस डॉग को भी उसी भगवान ने भेजा है, उसमें भी उसी ने जान डाली है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, नहीं करते तो मेरी सेहत तक ही असर है, मेरे तो की ले जाओगे। मैं प्यार करता हूं ना, ये तो मेरा रूल है। तुम नहीं करते, मेरे घर में ना तुमने कुछ देना ना मेरे घर से तुमने कुछ लेना, तो फालतू की जजमेंट पास क्या करनी भाई। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे है आप में? अरे पॉजिटिव नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। नहीं, आपने अभी पूरा सिचुएशन जो समझाया ना, आपने उसमें भी कुछ नेगेटिव बातें नहीं करी। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपने बोला ये वर्ड ही नहीं है ना, लेस पॉजिटिव है ना भाई। आप देखो वर्ड क्या है, वर्ड यहां से आता है आपके सबकॉन्शियस से। अब सबकॉन्शियस में फीड हुआ है नेगेटिव, अगर मैं अब वर्ड के लिए यूज कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जुबान पे आ जाता है। अब वो पॉजिटिव ही फीड हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कम कर देता है, लेस पॉजिटिव में आ जाता है। जुबान यही है ना। और जुबान क्या है, जो आप बोलते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है यहाँ पे लोगों, ठीक है। तो वो हमारा मेरा, लोगों को छोड़ो यार, लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, मेरा ही नहीं है। कोई ब्लेम करना ना भैया मेरे पे कर लो, और मैं लेने को तैयार हूं। बट मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे कुत्तों से प्यार है, मुझे भगवान की दी हुई उस हर जीव जंतु से प्यार है। मैंने ना एक वीडियो बनाई, बड़ी मजेदार बात बताऊं, किसी को इस बारे में पता ही नहीं है, सच नहीं पता, क्योंकि अब उसकी प्रमोशन हो चुकी है तो ज्यादा जरूरत नहीं है। वो एक ना वीडियो बनाई रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में ना उन्होंने ना मेरे आगे ना प्लेटर सजा दिए नॉन वेज। अच्छा, ठीक है, ऐड करानी थी उन्होंने अपनी। वो कहते जी हमने एडवर्टीजमेंट करानी है जी। मैंने कहा ठीक है जी, फ्री में खाना देंगे, ठीक है जाऊंगा, मैं कौन सा ब्लॉगर हूं, ठीक है, स्वाद में लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं अपने को, क्या मैं को कर देता हूं।
ठीक है ना। अब मैं कोई ऐड के लिए थोड़ी ना आया था इसमें, मैंने कहा चलो अब आ ही गया, आप किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार, आपको मिलेगी, आप मना थोड़ी ना करोगे, कोई नहीं करेगा, मैं चलो गया। अब उन्होंने नॉन वेज प्लेटर खड़ा कर दिया जी आगे, इतनी सारी चीजें रख दी। अब मैं खा रहा हूं पनीर, दिख रहा है वहां पे नॉन वेज। अब मैं बोल भी रहा हूं कि यार इनका नॉन वेज, बोलूंगा ही ना यार, पैसे दे रहे हैं तो इनका नॉन वेज बड़ा अच्छा है, मेरे को क्या पता अच्छा है या नहीं है, मैं तो कन्वर्टेड वेजिटेरियन हूं, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, अभी पिछले कितने ही सालों से मैं वेजिटेरियन हूं। और उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी बर्ड्स को आजाद करते हुए, यार वो मेरा दिल था यार, मुझे अच्छा काम करना अच्छा लगता है, मैंने बर्ड्स को फ्री कर दिया। आप यकीन मानना 50,000 रुपए की बर्ड्स आई थी वो, ठीक है, कि वो 500-500 रुपए की बेच रहा था, 100 के आसपास बर्ड्स थी, मैंने कहा यार सारी दे दे, मेरे को अच्छा लग रहा था, वो आजाद कर दी। लोगों ने वो वीडियो एक दिन पहले वाली उठाई, अरे लोग कितने मिलने हैं, देखो कितना मजेदार काम है, और साथ में ये उठाई, कहते एक तरफ से आप आजाद कर रहे हो और दूसरी तरफ उनको पकड़ पकड़ के खुद खा रहे हो। अरे यार, तो भैया मैं वेजिटेरियन हूं। तो ये लोगों को नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ऑफ कोर्स। अरे पर्सनल लाइफ को मेरे को क्या करना, पता हो ना पता हो, मैंने क्या लेना, कमेंट करने की आदत है। मैं इतना बेशर्म आदमी हो गया हूं ना अब, आप समझ लो चरम सीमा पे हूं बेशर्मी की, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मुझे कोई बोलता है ना यार तू झूठ बोलता है, मैं कहता हूं हाँ जी। वो कोई कहता है आप सच बोलते हो, हाँ जी। आप ऐसे हो, हाँ जी। आप वैसे हो, हाँ जी। अब ना तो है ही नहीं ना, तो बेचारा के पास कुछ रह ही नहीं जाता आगे बोलने के लिए। जो सच है यार, मुझे क्या लेना, मेरे को आपसे कोई डिग्री चाहिए कि मैं कैसा हूं, बताओ, या मुझे इनसे कोई डिग्री चाहिए मैं कैसा हूं? मुझे खुद से डिग्री चाहिए कि मैं कैसा हूं। मेरे को शीशे के आगे खड़ा होना है और उससे पूछना है बता मैं कैसा हूं, और सामने से पता क्या आवाज आती है जब भी खड़ा होता हूं, यार तू बड़ा ही कैंट बंदा है, क्या बंदा है तू। मुझे मेरी डिग्री मिल जाती है, मुझे किसी से क्या एंड गोल क्या है आपकी लाइफ का, मतलब मजे करना जिंदगी में आया है। अरे मजे करने आया हूं मैं लाइफ में, कोई एंड गोल नहीं। एंड क्या होता है, ना कोई गोल है ना कोई एंड है। जिंदगी में अच्छा काम करना है, ठीक है। 100 लोगों को मरते हुए देखा है, 20-25 लोगों के साथ पर्सनली डेथ बेड पे जाके बात करी है। यकीन करोगे, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। कोई इंसान जा रहा है दुनिया छोड़ के, आप उसके साथ जाके बात कर रहे हो और पूछ रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में आपने क्या अच्छा किया। यकीन करोगे यार, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। आंसर नहीं थे, आंसर रो रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, रोते हुए पता क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में झंड नहीं करा। रो इसलिए रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी माँ बाप बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए पूरी जिंदगी करता रहा, मरता रहा, लड़ता रहा, पैसे कमाता रहा, और आज करोड़ों अरबों होने के बाद मैं जब जा रहा हूं तो भी मैं रो रहा हूं। क्यों? मैंने अपने लिए पूरी लाइफ में कुछ कर ही नहीं, खुद के लिए कुछ। आपने ना बहुत सारी वीडियोस में ना अपने माँ के बारे में बात करी है, क्या इमोशन है आपका अरे आंटी के साथ आपका? बस ना यही एक पॉइंट है जहां के ना मुझे ना ट्रिगर कर देते हैं सारे यार। मेरी माँ, भगवान क्रिएटर है ना सबका, देखा आपने कभी? नहीं देखा ना? ऑफ कोर्स नहीं देखा। नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा ना। किसको देखा? माँ को, माँ को। क्रिएट एक्चुअल में किसने किया? माँ ने। माँ ने। भगवान का तो सुना सुनाया है। देखो जब लॉजिकल बात करेंगे तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, भगवान ने क्रिएट करा, ठीक है। अब वो धर्मगुरु मेरे पीछे पड़ देंगे। मेरा क्रिएटर मेरी माँ है। साइंटिफिकली तो वही है, साइंटिफिकली नहीं, रियलिटी। बिल्कुल, मेरी माँ ने मुझे क्रिएट करा। मेरे लिए मेरा भगवान कौन? मेरा क्रिएटर। क्रिएटर कौन? मेरी माँ। तो मेरे लिए डेफिनेशन क्या है भगवान की? मेरी माँ। आपने पूछा ना आपकी माँ के बारे में, तो ये मेरी डेफिनेशन है मेरी माँ को लेके। मतलब आपके साथ ना बात करके ना ऐसी वाइब क्रिएट हो जाती है ना कि मतलब लिटरली
अभी गूस बॉम्ब्स है मेरे यहाँ पे, जबकि मैं आपको इतनी बार मिला हूँ, इतनी बार इंटरेक्शन हुई है। ऑनेस्टली हर बार जब भी मैं मिलता हूँ ना आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जैसे अगर मेरी लर्निंग की मैं बात करूँ, पूरे पॉडकास्ट में अभी तक जितना रिकॉर्ड हुआ है उसमें मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं भी बहुत स्टडी करता हूँ, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है मुझे भी उसमें, और हम दोनों लियो हैं तो थॉट प्रोसेस तो सेम ही है। अब जो आपने ये बात बोली ना कि सोचने का तरीका है, आप नेगेटिव वर्ड बोलने की बजाय लेस पॉजिटिव बोलोगे तो वो पॉजिटिव ही दिखेगा आपको, वो भी पॉजिटिव ही दिखेगा। वो ये कितना थॉट प्रोवोकिंग है ये वर्ड चेंज करना, कॉन्सेप्ट चेंज करना लाइफ में। मुझे लगता है ये आप रेवोल्यूशनरी बन सकता है, आपके माइंड को स्पेसिफिकली ग्रोथ करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव 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 ही कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। जब आप नेगेटिव 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 ही कर रहे हो, ये वर्ड है, तो क्या होगा? जो फीड दोगे दिमाग को, रिजल्ट तो वही आएगा, वही वो क्रिएट करेगा, क्योंकि अल्टीमेट पावर आपका माइंडसेट और आपका ब्रेन है। राइट, ठीक है ना? हाथ वही दो, पैर वही दो, कान वही दो, आंखें वही दो, नाक वही एक, सब सेम है ना, लेकिन पैसे सबके पास अलग है। क्या है वो? और एक बात और बोलूं, इसके ऊपर भी रिसर्च करी है मैंने अपनी पर्सनल, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं भैया, इसके ऊपर भी किस्मत है। मानते हो आप किस्मत में? 100% किस्मत ही आपकी बुद्धि चला देती है और किस्मत ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। मेरे को तो ऐसा लगता है। क्या किस्मत, क्या मतलब? अब भैया दिन रात मेहनत करी है मैंने अपनी लाइफ में, रिजल्ट ही नहीं आता था। दिन अच्छे शुरू हुए, कुछ नहीं करके भी रिजल्ट आ रहा है। ऐसा लगता है क्रिकेट खेल रहे हैं, जब है ना पहले क्या आता था, हर बॉल पे बोल्ड। वो किस्मत बदलना, आप खेलना क्रिकेट आता है जब खेल रहे हैं तो हर बॉल पे बोल्ड, और अभी कहीं पे भी बल्ला को छक्का, तो बॉल ही आपके बल्ले पे आ रही है, इसका मतलब तो ये किस्मत बदली जा सकती है अपनी? भैया मुझे नहीं पता। तो आपको लगता है नेचुरल है? बिल्कुल। देखो दो तरीके के यहाँ पे भी लोग हैं, मैं तो बहुत लोगों से उठता बैठता हूँ। लोग कहते हैं कर्म किस्मत बदल देता है, मेहनत करो। कर्म वो नहीं होते हैं, मेहनत तो करने के लिए हम पैदा ही हुए हैं, वो तो हमारा बेसिक है। कहते हैं जी सड़कों पे इलेक्शन हो रहे हैं, अरे वो बेसिक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? उस पे वोटें पड़ रही हैं कि सड़क साफ होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ये तो बेसिक राइट है। इस पे इलेक्शन हो रहे हैं, समझ रहे हो? सीवरेज और पानी पे इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे ही ह्यूमंस फाइट किस पे कर रहे हैं? अगर प्रैक्टिकली देखो तो किस्मत पे और कर्म पे। ट्रू। अरे काम करना बेसिक है, इससे किस्मतें नहीं बदलेंगी, इससे घर चलेगा, व्यापार चलेगा, आपका काम चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये तो करना ही है, मेहनत है, ये तो मेहनत है, ये हर किसी को करनी है। ठीक है, अब उसको क्या लाइन मिल जाए जिसमें वो मेहनत कर रहा है, ये किस्मत है। अंडरस्टैंड करते हो? लोग एग्जांपल देते हैं, रिक्शे वाला भी तो इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी सोच रहा था उसकी किस्मत, यही सोच रहे थे ना, उसकी किस्मत है कि उसको मेहनत करने के लिए रिक्शा चलाने की लाइन मिली, और एसी कमरों में बैठ के धंधे कर रहे हैं हम लोग। ये किस्मत है कि आप वही मेहनत एसी कमरों में कर रहे हो, और हमारे में मेहनत है क्या भाई? कौन सी इट्टें जोड़ ली हमने? कुछ भी नहीं है। कर क्या रहे हैं हम? बातें ही तो कर रहे हैं। तो ये जितने अमीर लोग हैं आज की डेट में, बातें ही तो कर रहे हैं। बिजनेस में होता क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ योर वर्ड्स, दैट वर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट कन्वर्ट्स इनटू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इनटू मनी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मेहनत कहां है? मेरी फैक्ट्री में लेबर जॉब जो कर रहा है वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है ना, लेकिन बेचारे की किस्मत। अंडरस्टैंड कर, वो भी वही मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, किस्मत ने उसको वहां मेहनत करनी लिखवा दिया, और हमारी किस्मत में हमें ऊपर की चेयर पे बिठा दिया। तो ये भैया किस्मत है, मेहनत तो सब कर रहे हैं। तो बदल नहीं सकती किस्मत किसी की? मेहनत करो और बढ़ाओ और भगवान का नाम लो, भगवान ही बदल सकता है। कहते हैं जी, गीता में भी बोला है, कृष्ण जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, यही है ना, है ना? और हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यही है कि रब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हर ग्रंथ में यही लिखा है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भगवान को देखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दैट मीन्स वो अल्टीमेट पावर की बात हो रही है, वो एनर्जी की बात हो रही है।
वो एनर्जी को डिलीवरेंस कौन दे रहा है, उसको डिमांड कौन रख रहा है, हम लोग। तो हमारे कर्म यानी कि जो हमारी डिमांड्स हैं या हमारे थॉट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं हमारे कर्मों से। हम अच्छे काम करेंगे, हम भगवान को प्रे करेंगे, अरदास करेंगे कि हे प्रभु मेरे से अच्छे काम और करवा और देख क्या हो सकता है मेरे लिए। तो किस्मत बदलेगी ना। टीचर को जब कुछ सीखने के लिए हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं ना हमें पढ़ाओ, हमें ये नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग है ना। मतलब मैं बिलीवर नहीं हूं इतना ज्यादा किस्मत का, तो शायद अब आप बोल रहे हो तो मैं लॉजिकल चलते हैं ना। बिलीव नॉन बिलीव ये दोनों सही हैं, बिलीवर हो या ना करते हुए दोनों सही हैं। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है और सब सही है लोग। हर किसी का अपना थॉट है, आपका अलग है मेरा अलग है। तो क्या हम गलत हो गए दोनों? नहीं, हम दोनों सही हैं। आपका भी सही है मेरा भी सही है, क्योंकि वो आपका ये मेरा है तो सही ना। अब मैं आपके वाले को बोलूं नहीं और ये तो गलत है, तो आप भी शुरू हो जाओगे, फिर गलत गलत की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब मैंने ही बोल दिया आपका सही है तो आप मुझे गलत बोलोगे, बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई भैया। ठीक है, और है प्रैक्टिकली आपका माइंड और मेरा माइंड दोनों सही है। हर किसी का माइंड सही है। जैसे अभी अपने डॉग्स की बात करी, हर किसी का माइंड सही है। पॉलिटिक्स की बात करी, हर किसी का माइंड सही है। सरकारों की बात कर लो, हर किसी का माइंड सही है। हर किसी का अपना एक माइंड सेट है। वो अपने दिमाग से सोच रहा है, वो सही सोच रहा है। जितने आपकी फॉलोअर्स हैं, आपने ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ कभी दिखाई नहीं अपने सोशल मीडिया पे कि आप कौन हो, क्या करते हो और क्या आपके बिजनेसेस क्या हैं। तो कभी आपने ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि बहुत ही सीक्रेट है और मैं बता सकता हूँ फिर भी? नहीं, देखो सीक्रेट बताना ही नहीं होता। पहली बात तो मैं खुली किताब हूँ जी, कोई सीक्रेट सेक्रेट नहीं है मेरा। और दूसरा, बिजनेसमैन आदमी हूं, बिजनेस करता हूं। ठीक है, अब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको डिटेल दूंगा। आप जिसके साथ करता हूं, अगर मैं आपके साथ कोई धंधा करता हूं तो आपको पता होना चाहिए ना। बस पूरी दुनिया को मैंने बता के करना ही किया कि मैं क्या बिजनेस करता हूं, जिसके साथ मेरा उसका कोई काम ही नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैंने तो जिसके साथ करना है उसी को पता होना चाहिए बस। अब पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? अच्छा काम करो, भगवान ने हमें अच्छा काम करने के लिए भेजा है। ये तो पूरी दुनिया के लिए है ना। ट्रू। तो वो पूरी दुनिया के लिए हो रहा है। ठीक है। आपने कभी एजुकेशन स्पॉन्सर करने का सोचा है किसी बच्चे को, या करते हैं? ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। देखो जहां जरूरत पड़ती है, जितना को बिजनेस है, जितना को बिजनेस है, जितना को निकाल सकते हैं उतना हम निकालते हैं। मेरी माँ ने सबसे मजेदार चीज क्या सिखाई? 10-1। पंजाबी में बोलते हैं ना 10-1 मतलब डोनेट 10%। आप जो भी कमा रहे हो उसका 10% अच्छे कामों में दे दो। वो अपने हाथों से दे दो, अगर नहीं समय तो उसको दे दो जो कर देगा। ठीक है। तो मुझे ये चीज में सबसे मजेदार चीज क्या लगी भैया, 10% दे दे। और फिर ना एक चीज और मम्मी ने सिखाई। इंसान लालची तो होता ही है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मम्मी ने क्या सिखाई? बेटा ये भगवान के दर पे जाता है जो आप देते हो, ठीक है, और भगवान उसका 10 गुना देता है। अब ह्यूमन तो लालची है, अब लालच के पीछे ही समझ लो। मैंने कहा अगर मैंने लाख कमाया 10,000 दूंगा तो लाख और आएगा। पैसे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। सच बोल रहा हूं, बढ़ते हैं। सच बोल रहा हूं, आपके पैसे बढ़ते हैं अच्छे कामों में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो मैं भी बिलीव करता हूं। तो मैं तो कहता हूं इंसान लालची हो जाए, खतरनाक वाला। अगर कोई लाख कमा रहा है 10,000 देना शुरू कर दे, मैं वादा करता हूं मैं उसका लाख रुपया बढ़ के आना शुरू हो जाएगा, फिर 2 लाख हो जाएगा। क्योंकि भगवान की भी तो ट्रांजैक्शन चल रही है ना उसकी, गवर्नमेंट में भी। वो कह रहा है अब इससे 20,000 लेना है अच्छे कामों के लिए। टैक्स कलेक्शन तो हर जगह होनी चाहिए, अच्छे कामों के लिए भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो 2 लाख में 20,000 देना अच्छा या लाख में कुछ ना देना अच्छा? ऑफ कोर्स 2 लाख में 20,000 देना। 2 लाख में 20,000 देना अच्छा, यानी कि आपका 80,000 रुपया बढ़ गया वो 10,000 देने से। तो जो भगवान की सरकार है ना, उसमें डोनेट 10%। तो आप बिलीव करते हो इस रूल? 100% तभी करते हैं। 100%। और ये सच है, ये बिलीव नहीं है, ये सच है। करके देखना। मैं आपको कुछ भी बोलूंगा यकीन नहीं होगा। जब करना शुरू करोगे यकीन मान लेना। मैं क्या मानता हूं, मैंने भगवान को बना दिया पार्टनर। सीधा
मैं कहा भैया तू 10% का पार्टनर है अपना, ठीक है, ये 10% तेरे खाते में किसी ना किसी की हेल्प हो रही है। मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो एक व्हील चेयर पे इंसान है, मैं घर से निकलता हूं, भगवान आज दर्शन दे दियो, वो आगे आ जाता है। तो मुझे तो लगता है भगवान आ गया, इसका 10% इसका दे दे भैया, टका इसको दे दे, इसकी हेल्प कर दे, कलेक्शन करने आ गया अपनी भैया, कलेक्शन करने आ गया, जो मर्जी सोच लो, ठीक है ना। तो अभी कोई चिड़ियों को आजाद करा दिया, आजादी सबको प्यारी, मैं तो घर में 3 दिन नहीं रह सकता, तुम रह सकते हो, कोई नहीं रह सकता, उनको पकड़ के अंदर रखना। अब आजाद करा दिया, मुझे तो उनमें ही भगवान दिख रहा था भैया, कि भगवान कह रहा है इधर कर दे। मुझे ना एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपकी जो एक क्वालिटी लगी, जो मैंने अभी मतलब सीखने को मिल रही है आपसे, वो ये है कि करते रहो, लोगों का मत सोचो। बिल्कुल मत सोचो। कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, एक ये सच है, ठीक है। दूसरा, लोगों को खुश करने के लिए मत जियो, क्योंकि लोगों को खुश करोगे तो तुम्हारी खुशी कभी नहीं आएगी। लोगों को दिखाने के लिए मत कमाओ, अगर उनको दिखाने के लिए कमा रहे हो तो तुम्हारे घर में खुशी कभी नहीं आएगी। अपने लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने लिए खाओ, अपनी जिंदगी जियो, और जिंदगी में एक्चुअल में मजे शुरू हो जाएंगे। उसने ले ली BMW, साडे कोल मरुति, पै गया पंगा कलेश करदा पड़ गया ना वो BMW, अभी मैं तो लेके रहूंगा, ले ले। अब उसने रोल्स रॉयस ले ली, अब क्या करेगा। पूरी जिंदगी झंड कर रखी लोगों के पीछे हमने, क्यों, अपनी लाइफ है, जी ले, एक ही मिली है, इसके बाद क्या पता फिर वो कुत्ता ही ना बढ़ दे। मानते तो हो ना भगवान को। अभी बेटा जिन जिन कुत्तों को पकड़ के अंदर डाल रहे हो ना, अगली जून में देखना ये यही है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो हमारी कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को, तो क्या ऐसा मैसेज है जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, अच्छे काम करो, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, सबसे मस्त चीज है, कभी किसी से कुछ मत पूछो। रियल रिपोर्ट कार्ड बोलते, रियल रिपोर्ट कार्ड, सच्चाई, कभी किसी से कुछ मत पूछो कि मैं सच कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। शीशे में जाओ, खड़े हो जाओ शीशे के आगे और उससे पूछो, बोल मैं सही कर रहा हूं या नहीं सही कर रहा। एक इंसान को पता होता है कि वो सही है गलत है, अंदर से जो आंसर आएगा ना 100% वही रियल आंसर है। लोगों को क्या पता कि मैं कैसे लाइफ जीता हूं। लोग आपके साथ कभी गलत करते हैं तो आप गलत कुछ होता ही नहीं यार, वो तो उसका पर्सपेक्टिव है। अभी चोर भी सुबह निकलेगा तो वो भी भगवान को मत्था टेक के निकलेगा कि आज मेरा अच्छा हाथ डलवा दियो भगवान। बिजनेस है उसके लिए भी, उसका तो धंधा है ना, वो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के जा रहा है। तो क्या वो गलत हो गया? उसकी मजबूरी होगी, उसका थॉट होगा, ठीक है ना। तो हर किसी का एक माइंड सेट है। बट यस, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, मैं आपको ये बोलूंगा उसी भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। और अच्छा काम करो, और अच्छा काम का रिपोर्ट कार्ड खुद से लो, किसी से नहीं। मैं कह रहा हूं ना, जियो बस। कोई मैं कैसा हूं सच में लोग सुनना चाहते हैं ना, अबे मैं मस्त मौला इंसान हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं। रील और रियल सेम है आपके लिए, है ना? मेरे लिए रील भी वही और रियल भी वही, क्या ही फर्क है यार, क्या रियल से ही तो रील बनी है, एक काट के ई कर दिया इंस्टाग्राम ने। क्या है, वही तो है सब। एंजॉय करो यार, जिंदगी जीनी चाहिए, आप भी एंजॉय करो। जिंदगी में आए हैं तो मौज कर लो, ठीक है, और रोज कर लो, और ना मिले तो खोज कर लो। Thank you so much, Paji, for coming and taking out your time. Thank you, Akshay. Thank you so much.